अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान को 6 मजीद नुकात पर अमल दरामद का टास्क मिल गया। FATF का अब तक की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। FATF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को बाज़ाब्ता तौर पर सराहा। पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया। एक पहलू पर काफ़ी पेशरफ्त की गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुंतखब हुकूमत को ही तस्लीम करेगा। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में खाना जंगी नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़। कहा, भारत से हमेशा ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की लेकिन वहाँ से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। बदकिस्मती से मोदी हिंदुत्व एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। अमरीका की जंग में पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी। अमरीका से ऐसे ताल्लुकात चाहते हैं जैसे उसके भारत और बरतानिया से हैं। भारत की APC एक ड्रामा था। कश्मीरियों ने कल 5 अगस्त के इक़दामात वापस लेने की बात की। कल की नशिस्त नाकाम और बेमकसद थी। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछले 2 सालों में कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से भारत की साख मुतासिर हुई। इस खिफ्त को मिटाने के लिए नाम निहाद APC बुलाई गई। भारत की APC में हुर्रियत रहनुमाओं को दावत नहीं दी गई। मोदी ने एतराफ़ किया, कश्मीरी उनसे नाराज हैं। कश्मीरी आज भी अपनी शनाख्त की तलाश में हैं। पहले कश्मीर और फिर विफाक में हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुखालफिन की जमानतें जब्त करवा कर रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। डडियाल आज़ाद कश्मीर में रैली से खिताब में कहा, कश्मीरियों को मुश्किलात से निजात के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मोदी हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत का कश्मीर के साथ रवैया अफसोसनाक करार। हुकूमत और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के साथ अब मुस्तक़बिल में बातचीत जारी रहेगी। LNG टर्मिनल की बंदिश 29 जून से 5 जुलाई तक होगी। पूरी कोशिश होगी कि बिजली बहरान ना हो। मोबाइल फोन पर 5 मिनट से ज्यादा कॉल पर 75 पैसे टैक्स होगा। दूध पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने बजट पर बहस समेट ली। कहा, इंटरनेट और SMS पर कोई टैक्स नहीं होगा। IMF ने 700 अरब के टैक्स लगाने का कहा था। मैंने IMF की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। हुकूमत के पास IMF के पास जाने के अलावा कोई चारा न था। बिजली के बिलों के जरिए 15 लाख टैक्स ना दहंदगान अफराद का पता चलाया गया है। पाकिस्तान में जुलाई में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा, आवाम बराह करम SOPs पर अमल करें और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। मुल्क में कोरोना से मजीद 44 अफराद जाँ बहाक। 1052 नए मरीजों का इजाफा। मस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। बलूचिस्तान के जिला सिब्बी के इलाके संगान में दहशत गर्दों के FC पर हमले में 5 FC जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवलदार जफर अली खान, लांस नाइक हिदायतुल्लाह, लांस नाइक नासिर अब्बास, लांस नाइक बशीर अहमद और सिपाही नूरुल्लाह शामिल। फायरिंग के तबादले में दहशत गर्दों का भारी नुकसान हुआ। दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ऐसे बुज़दिलाना हमले बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली को सबोताज नहीं कर सकते। No cut motion on demand number 1 to demand number 156. Therefore, I request that under Rule 256 of Rules of Procedure, Provincial Assembly of Sindh, 2013, to relax all relevant rules, and I may be allowed to make a motion in respect of all demands together. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Aye. Those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried.
सिंध असम्बली में रवा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी गई। वजीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, अपोजिशन की वजह से बजट बासानी पास हो गया। स्पीकर के मुतादिद बार मना करने के बावजूद अपोजिशन ने शोर मचाना न छोड़ा। बजट में कराची के लिए अरबों रुपए रखे गए हैं। सिर्फ शोर मचाने से सियासत नहीं होती। अपोजिशन 3 में है न 13 में। सिंध असम्बली में बजट मंजूर होने पर अपोजिशन नाराज। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने कहा, आज सिंध असम्बली में बजट का इंतकाल हो गया। माशी दहशतगर्दों के हाथों जमहूरी इक़दार का जनाजा निकाला गया। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, सिंध के बजट में नकाइस नजर आ रहे हैं जो आगे मजीद नजर आएंगे। पीपल्स पार्टी कराची को एक कॉलोनी की तरह डील कर रही है। हमने सिंध असम्बली में एहतजाज डंके की चोट पर किया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद जमील और मोहम्मद हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद हुसैन ने कहा, हुकूमत सिंध ने बजट में कराची के लिए कुछ नहीं रखा। अपोजिशन अरकान को तकरीर करने नहीं दी गई। सिंध असम्बली में 5 मिनट में बजट मंजूर कर लिया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लाहौर जौहर टाउन धमाके में तफ्तीश का दायरेकार वसी कर दिया गया। जेर हिरासत शख्स पीटर पॉल से गाड़ी लेने वाले शख्स की गिरफ्तारी के लिए छापे। पीटर पॉल से राबते में रहने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सिक्योरिटी इदारों का मुलजिम पीटर पॉल के कराची में वाक़ घर पर छापा। पीटर पॉल ने अपनी फैमिली को 2010 में बहरीन से पाकिस्तान मुंतकिल किया था। मुलजिम 1.5 माह कबल बहरीन से कराची पहुंचा था। पीपल्स पार्टी 24 घंटे जमहूरियत का वेट करती रहती है, लेकिन सिंध में जमहूरी उसूलों की पासदारी नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, सिंध में जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कब्जे के बाद अब सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर करने से भी रोक दिया गया। ये जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। पेशावर में आसमा रानी कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने मरकजी मुजरिम मुजाहिदुल्लाह को सजाए मौत सुना दी। केस में 2 मुलजमान को बरी कर दिया गया। मेडिकल की तालिबा आसमा रानी को शादी से इनकार पर 2018 में कोहाट में कत्ल किया गया था। मकतूला ने जख्मी हालत में मरने से पहले वीडियो बयान में मुजाहिदुल्लाह अफरीदी का नाम लिया था। मरकजी मुजरिम को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार किया गया था।